बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। कहते हैं कि एक साधु सुल्तान अल हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह चिश्ती अल मारूफ ख्वाजा गरीब नवाज के पास आया। उसे अपनी रियाजत इल्म और तपस्या पर बड़ा नाज था। साधु ज्ञान ध्यान से उस मुकाम पर पहुंच गया था जहां नजर आईना हो जाती है। मुकाबिल आदमी ऐसा नजर आता है जैसे टेलीविजन की स्क्रीन पर तस्वीर नजर आती है। साधु ने मुराकबा किया। उसने देखा कि ख्वाजा साहिब का सारा जिस्म बुकाए नूर है, लेकिन दिल में एक स्याह धब्बा है। साधु ने जब ख्वाजा साहिब से मुराकबा की कैफियत बयान की तो ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, तू सच कहता है, ऐसा ही है। साधु ये सुनकर हैरत के दरिया में डूब गया और कहा कि चांद की तरह रोशन आत्मा पर ये धब्बा अच्छा नहीं लगता। क्या मैं अपनी शक्ति से ये धब्बा दूर कर सकता हूँ? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह चिश्ती ने फरमाया, हाँ, तू चाहे तो ये स्याही धुल सकती है। उसने जवाबन कहा, वो कैसे? आपने फरमाया, मेरी आंखों में देखो, तुझे खुद ही समझ आ जाएगी। साधु ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह चिश्ती की आंखों में देखना शुरू किया तो इल्म मार्फत का एक रूहानी समंदर ठाठे मारता दिखाई दिया। उसके दिल की काया ही पलट गई। साधु ने भीगी आंखों और कपकपाते होठों से अर्ज किया, मेरी जिंदगी आपकी नजर है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह चिश्ती ने फरमाया, अगर तू अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए तो ये धब्बा खत्म हो जाएगा। साधु की समझ में ये बात नहीं आई, लेकिन चूँकि वो अपने अंदर से मट्टी की कसाफत धो चुका था, इसलिए वो अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान ले आया। ख्वाजा साहिब ने फरमाया, आत्मा की आंख से दोबारा से मुराकबा करके देखो। साधु ने देखा तो रोशन दिल स्याह धब्बे से पाक हो चुका था। साधु ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह चिश्ती के आगे हाथ जोड़कर विनती की, महाराज, इस अनहोनी बात पर से पर्दा तो उठाएं। आपने फरमाया, वो रोशन आदमी जिसके दिल पर तूने स्याह धब्बा देखा था वो तू खुद था। इतनी शक्ति के बाद भी तुझे रूहानी इल्म हासिल ना हुआ। वो इल्म ये है कि आदमी का दिल आईना है और हर दूसरे आदमी के आईने में उसे अपना अक्स नजर आता है। तूने जब अपनी रविश आत्मा मेरे अंदर देखी तो तुझे अपना अक्स नजर आया। तेरा ईमान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की रिसालत पर नहीं था, इसीलिए तेरे दिल पर स्याह धब्बा था। और जब तूने कलमा पढ़ लिया तो तुझे अपना अक्स रोशन नजर आया। इसके बाद साधु ने कुछ अरसा आपसे फैज़ पाया, फिर जिंदगी रश्दो हिदायत के लिए वक्फ कर दी। तारीख का मुतालिया करने से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि मशाइख़े चिश्त की खानकाहें इस्लामी जिद्दोजहद का मरकज बनी रहीं। ये खानकाहें तकवा दीन, खिदमत खल्क, तवक्कल और रूहानी अलूम हासिल करने की यूनिवर्सिटियाँ थीं। इन खानकाहों में तालिब इल्म को ऐसी फिजा और ऐसा माहौल मैसर आ जाता कि वहाँ तज़किये बातन और तहज़ीब नफ्स के लिए खुद ब खुद इंसानी जहन मतवज्जे हो जाता था। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह चिश्ती ने बरसगीर में दिलों की कसाफत दूर करके इस्लाम की शम्मा जो दिलों में रोशन की थी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह से हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो, हजरत बाबा फरीद गंज शक्कर, हजरत अलाउद्दीन कलेयर शरीफ की कोशिश से इसकी ताबानी में इजाफा हुआ। इन्हीं की बदौलत पूरा हिंदुस्तान इस्लाम के नूर से जगमग जगमग रोशन रोशन है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की उन तालीमात को हुस्न खूबी और मुनज़्ज़म जिद्दोजहद के तहत हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने महराज कमाल तक पहुंचा दिया। सदियों तक ये खानकाहें इरशादो तलकीन का मरकज बनी रहीं। आज भी मुल्क मुल्क से लोग परवाना वार आते थे और उनकी खिदमत में हाजिर बाश रहकर इश्क़ इलाही और दीन इस्लाम को लोगों तक पहुँचाने का
جذبہ لے کر رخصت ہوتے ہیں۔ ان خانقاہوں کا دروازہ امیر غریب، شہری دیہاتی، بوڑھے جوان اور بچوں کے لیے ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے بیت کو عام کر دیا تھا۔ جو متلاشیان حق ان کے ہاتھ پر توبہ کرتے تھے تو ان کو خرقہ پہناتے اور ان کی تعظیم کرتے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے جلیل القدر خلیفہ برہان الدین کو 400 علوم سے فیضیاب کیا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر نے پاک پتن آ کر رشد و ہدایت کے جو چراغ روشن کیے، ان کی زوفشانی سے آج بھی دلوں کا زنگ اتر رہا ہے۔ جو لوگ اولیاء کرام کی تعلیمات کے مخالف ہیں وہ ایک لحظے کے لیے غور کریں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کفر کے گڑھ ہندوستان میں آ کر اسلام کی ترویج کے لیے کوششیں نہ کرتے تو نہ جانے کتنے لوگ آج بھی گائے کا پیشاب پی رہے ہوتے۔